श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी और उनके ध्यान अनुभव। गुरु नानक देव के दर्शन और बलाकर्षण साधन की प्राप्ति। एक दिन ब्रह्मचारी जी के मन में संकल्प हुआ कि मैं ध्यान में गुरु नानक देव के दर्शन प्राप्त करूं। मन में बस संकल्प आने की ही देरी थी, वृत्ति एकाग्र थी ही। ध्यान आंख बंद करके ध्यान मग्न हो गए तो देखा कि गुरु नानक देव एक शोभायमान बगीचे में सामने बैठे हैं। गुरु नानक देव को देख करके ब्रह्मचारी जी ने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि महाराज, मैं एक ऐसा प्रबल साधन चाहता हूं जिससे मेरे शरीर में अतिशय बल बढ़ जाए। योग दर्शन में इस प्रकार का लेख मिलता है, बलेशु हस्ती वला दीनी, अर्थात बलों में संयम करने पर योगी को हाथियों का बल एकदम प्राप्त हो जाता है। सो मैं आपसे इसी प्रकार का साधन जानना चाहता हूँ। गुरु नानक देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिनकी कृपा से तुम मेरे पास आए हो, ये साधन तुम उन्हीं प्रभु जी से सीखो जो सब प्रकार से परिपूर्ण परात्पर शुद्ध ब्रह्म है और सृष्टि के आदि से अंत तक रहने वाले पूर्ण सिद्ध हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी जी ने बड़ा हठ किया तो गुरु नानक देव ने बलाकर्षक प्राणायाम की एक विधि बतला दी। उन्होंने ब्रह्मचारी जी से कहा कि इस साधन को तुम अपने गुरुदेव की आज्ञा से ही करना, अन्यथा सफल नहीं हो सकोगे। गुरु नानक देव जी से उपदेश प्राप्त करके ब्रह्मचारी जी समाधि से उठे और आनंद कंद परम कल्याण धन श्री प्रभु जी के पूछे बिना ही ये बलाकर्षक प्राणायाम कर डाला। उस साधन के करने से उनके शरीर में अद्भुत बल का संचार तो हुआ, किंतु वे उसको संभाल न सके। उनका शरीर फटने लगा। ब्रह्मचारी जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे ठीक करने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब अपने प्रयत्न में सफल न हुए तो ध्यान मग्न होकर नानक देव जी की शरण ली और रक्षा की प्रार्थना की। गुरु नानक देव ने कहा कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि प्रभु जी की आज्ञा प्राप्त किए बिना ये साधन न करना, किंतु तुमने अनाधिकार चेष्टा की है। अब उन्हीं कृपा निधान की शरण में जाकर के प्रार्थना करो, उनकी कृपा से ही ठीक हो सकते हो। गुरु नानक देव के कथनानुसार श्री ब्रह्मचारी जी समाधि से उठे और करुणार्णव श्री प्रभु जी की शरण में जाकर के प्रार्थना की और अपनी भूल पर पश्चाताप किया। तब श्री कृपानाथ जी ने कृपा करके ब्रह्मचारी जी के शरीर पर मक्खन और कपूर मिलाकर के मालिश करवाई। इसके फलस्वरूप उनके शरीर में जो वायु कुपित हो गई थी वह शांत हो गई। इस उपद्रव के शांत हो जाने पर ब्रह्मचारी जी ने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब कभी भी प्रभु जी की आज्ञा के बिना कोई साधन न करूं। श्री वृंदावन वास और रात्रि जागरण। एक बार श्री ब्रह्मचारी जी श्री वृंदावन भ्रमण के लिए गए हुए थे। श्री वृंदावन के सभी प्रधान मंदिरों के दर्शन करके वे कुंज निकुंजों में घूम करके रात्रि के समय श्री यमुना जी की पावन बालुका में आकर सो जाया करते थे। रात्रि जागरण की महामहिमा कहीं कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऊंचे शब्दों में वर्णित है। जन्माष्टमी और शिवरात्रि को तो प्रायः सारे वर्ष में रात्रि जागरण की प्रथा चालू ही है। इसके अतिरिक्त श्री वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि में वास करने वाले प्रायः सब भजनानंदी महात्मा रात्रि में जाग करके भजन ध्यान आदि करने का अभ्यास अधिकाधिक श्रेयस्कर समझते हैं और उन सबका अपना कार्यक्रम रात्रि स्मरण का ही अधिकतर रहता है। श्री ब्रह्मचारी जी श्री कृष्ण प्रेम में विभोर रहा करते थे, किंतु रात्रि जागरण का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते थे। वे समझते थे कि वो घटघटवासी जो प्रेरणा करेंगे सब स्वतः होती ही रहेगी। वही हुआ। एक दिन जब वे श्री यमुना जी की पवित्र बालुका में सो रहे थे, स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको जगा करके कहा कि तू यहां आकर भी रात को सोता है, यहां आकर रात को नहीं सोना चाहिए। अपने जीवन सर्वस्व की आज्ञा पा करके श्री ब्रह्मचारी जी जागे और कुछ समय टहलकर ध्यानस्थ हो गए। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको ध्यानावस्था में रात्रि जागरण का विशेष महात्म्य बतलाया। उसी दिन से ब्रह्मचारी जी श्री वृंदावन वास करते हुए नित्य नियम से रात्रि जागरण करने लगे। श्री वृंदावन में रह करके रात्रि जागरण करने से उनको बड़े बड़े दिव्य अनुभव हुए और उसी दिन से रात्रि जागरण करना उनके जीवन का अंग बन गया। श्री ब्रह्मचारी जी दिन में भगवान नाम संकीर्तन करते रहते और रात्रि में ध्यान मग्न रहा करते थे। उन्होंने निद्रा पर पूरा अधिकार पा लिया था। उनकी निद्रा योग निद्रा बन गई। परिचय ज्ञान और साधनों की प्राप्ति। श्री ब्रह्मचारी जी की समाधि की निर्मलता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई और उनको परिचय ज्ञान की बहुत बड़ी योग्यता प्राप्त हुई। उनका स्वभाव था कि वह जिस वन अथवा प्रदेश में जाते वहां समाधि संयम के द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते थे कि इस प्रदेश में कहाँ कौन सा किस कोटि का महात्मा है। इसके साथ वह यह भी जान लेते थे कि इनमें कौन सी विशेष शक्ति है। यह सब जान लेने के बाद उनसे शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे।
किसी भी व्यक्ति के चित्त के भावों को जान लेने के लिए हमें दो उपाय करने होते हैं। उनमें प्रथम, साधारण स्थिति में जिस समय व्यक्ति समाधिस्थ हो तो दूसरे के चित्त के भावों को अपने इष्ट देव से पूछ ले। दूसरा, यदि संयम परिपक्व हो चुका हो तो दूसरे के चित्त में संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाया करता है। श्री ब्रह्मचारी जी ने इसी उपाय से अन्यान्य योगियों से साधन ग्रहण किए। एक बार उन्होंने भगवान की परम भक्ता भिलनी से आकर्षण प्राणायाम सीखा था। वह आकर्षण प्राणायाम गुरु और ईश्वर के प्रति भी किया जा सकता है। एक बार ब्रह्मचारी जी ऋषिकेश की झाड़ियों में ध्यान में बैठे थे और उन्होंने अपनी ध्यान स्थिति में देखा। उन दिनों ऋषिकेश की झाड़ियों में एक बड़े ऊंचे तपस्वी महात्मा तपस्या किया करते थे। तीव्र तप और अन्य अन्य साधनों के द्वारा उनका योग में पूर्ण प्रवेश था। ब्रह्मचारी जी ने ध्यान में देखा कि वह अपने मन में किसी मंत्र का जप करते हैं, जिसके प्रभाव से वह आनंद कंद ब्रजचंद भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हुए जा रहे हैं। ब्रह्मचारी जी के मन में इस मंत्र को प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हुई और अपने स्वभाव के अनुसार पहले उन्होंने समाधि द्वारा उनके चित्त को जानने का प्रयत्न किया, किंतु महात्मा श्री केशवानंद अवधूत की शक्ति उत्कृष्ट थी। उन्होंने उनको अपने चित्त में प्रवेश नहीं करने दिया। ब्रह्मचारी जी अपने साधन में विफल रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री ब्रह्मचारी जी पुनः अवधूत जी के पास गए और उनसे वह मंत्र पूछा। अवधूत जी ने मंत्र तो बतला दिया, किंतु विनम्र भाव से कहा कि इतने ऊंचे योगीराज की शरण जाने पर भी तुम इधर उधर भटकते हो, उनसे अधिक कोई तुम्हें क्या दे देगा। ऐसे सिद्ध योगीराज तो कभी हिमालयों को छोड़ते ही नहीं। तुम्हें अनायास उनके चरण कमल प्राप्त हो गए हैं, फिर भी भटकते हो। ऐसा उपदेश देकर अवधूत जी ने ब्रह्मचारी जी को श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में ही वापस भेज दिया। माता को सदगति, अंतमति सुगति। श्री ब्रह्मचारी जी की माता का देहावसान बड़ी छोटी ही आयु में, इनकी बड़ी छोटी आयु में हो गया। एक दिन इनके मन में ख्याल पैदा हुआ कि वह किस प्रकार इस बात को जाने कि उनकी माता का दूसरा जन्म कहाँ हुआ है। इस विचार को मन में रख करके वह ध्यान मग्न हुए। ध्यान में देखा कि उनकी माता किसी मछुआरे के घर में पैदा हुई मछली पकड़ रही हैं। ब्रह्मचारी जी को अपनी माता की यह गति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ध्यानावस्था में ही प्रभु जी के चरण कमलों में प्रार्थना की कि प्रभु, पवित्र अग्रवाल घराने में जन्म लेने पर मेरी माता की यह गति क्यों हुई। उनकी ये प्रार्थना सुनकर के प्रभु जी ने उनकी माता के देहावसान के समय के संस्कार दिखलाए और बतलाया कि तेरी माता का मन देहावसान के समय मछली के तेल में लग रहा था। उसी भावना के कारण इनका जन्म मछुआरे के घर में हुआ। ब्रह्मचारी जी ने समाधि अवस्था में ही अपनी माता की सदगति के लिए प्रभु जी से प्रार्थना की और उनको सदगति दिलवाई। ध्यान से उठने के बाद ब्रह्मचारी जी ने अपनी बड़ी सहोदरी बहन रुक्मणी देवी से पूछा कि उनकी माता की मृत्यु कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि माता जी के पेट में अफाश था। अनेकों उपचार कराए, किंतु किसी से भी पेट को आराम नहीं मिला। उनके इस रोग को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर ने मछली के तेल का उपयोग बतलाया था, किंतु उस समय वह उपलब्ध नहीं हो सका और उनका देहावसान हो गया। अपनी माता जी की यह गति देख करके और कारण का ज्ञान होने पर ब्रह्मचारी जी को गीता का यह श्लोक स्मरण हो आया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात अंतिम समय में प्राणी जिन भावों को स्मरण करके शरीर छोड़ता है, उन्हीं भावों से प्रेरित होकर उसी प्रकार का जन्म पाता है। विलासियों की गति। एक दिन ध्यान में मैंने श्री प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु, जो मनुष्य काम के मद से मोहमत्त होकर निरंतर भोग विलास करते हुए शरीर त्याग करते हैं, उनकी क्या गति होती है। प्रभु जी से इतना कहना था कि प्रभु जी मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे चला, घबराना नहीं, ये कपड़ा मुख पर डाल ले। ऐसा कहकर प्रभु जी ने अपने दाहिने पग के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। अंगूठे से दबाते ही पृथ्वी कटी और पत्थर निकलने लगे। प्रभु जी अंदर बैठने लगे और साथ ही मैं भी अंदर धंसने लगा। इसके बाद पुनः दलदल का स्थान आया, किंतु प्रभु जी का पग पड़ते ही वह गंतव्य स्थान खाली हो गया। दलदल निकलने के बाद पुनः जलते हुए कोयले निकले, किंतु मुझे कुछ भी गर्मी उस वस्त्र के कारण प्रतीत नहीं हुई। इसके पश्चात रक्त की अगम नदी आई। उस नदी के मध्य अनेक मनुष्य तड़प रहे थे। पक्षी उनको नोच नोच कर खा रहे थे। इसके पश्चात पीप और राज की नदी बहती नजर आई। उस नदी में भी अनेकों मनुष्य उसी प्रकार से तड़प रहे थे। इसके पश्चात दंत और नखधारी राक्षस पापियों को दंड दे रहे थे और इस स्थान में अग्नि जल रही थी।
लाल संतप्त लोहे के दंड धारण करके पापी मनुष्यों को वे लोग दंडित कर रहे थे। इसके पश्चात प्रभु जी एक स्थान पर ले गए जहां पर एक पुरुष और एक स्त्री तड़प रही थी। राक्षस लोग लोहदंड से, जो कि संतप्त था, उनके मूत्रेंद्रिय स्थानों को दग्ध कर रहे थे। उनके उन स्थानों के दग्ध होने से दुर्गंध आ रही थी। मैं प्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने प्रश्न किया कि प्रभु, इनके ऐसे क्या पाप हैं जो इनको ये दारुण कष्ट हो रहे हैं? प्रभु जी ने उत्तर दिया कि ये स्त्री पुरुषों के परस्पर अभिमान पूर्वक विचार का परिणाम है। मेरे हृदय में कठिन पीड़ा होने लगी। प्रभु जी ने मेरा मलिन चित्त देख करके कहा कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, तुम्हारे सब शाप मेरे द्वारा भस्म हो चुके हैं। इसके बाद जहां सुंदर फुलवारी दिखलाई दे रही थी, सुंदर प्राणदायक वायु चल रही है, उसी जगह सुंदर झीर समुद्र लहरें ले रहा था। श्री प्रभु जी की आज्ञा से मैंने स्नान किया। स्नान करने से मन और इंद्रियां शांत हो गई। शरीर में उत्साह और बल और शांति बढ़ गई। इसके बाद मुझे बोध हुआ कि तुझे बहुत दिन हो गए हैं आए हुए। इस संकल्प के उठते ही ध्यान खुल गया और मैंने घड़ी में देखा तो केवल 1 ही घंटा हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति के दर्शन। एक दिन श्री प्रभु जी से प्रार्थना की कि ये सृष्टि का विस्तार समझ नहीं आता, ना ही इसका स्वरूप समझ आता। इतना कहते ही एक गोला नीलवर्ण आकाश में छूटता हुआ प्रतीत हुआ। उस गोले से इतना शब्द हुआ कि मन बुद्धि जड़वत हो गए। उस गोले में से अनेकों चिंगारियां निकली। उन चिंगारियों पर मेरी दृष्टि गई तो उनमें देश देशांतर दिखने लगे। किसी चिंगारी के अंदर में मछली के शरीर और धड़ मनुष्य का प्रतीत होता, किसी में कछुए का शरीर और मुख मनुष्य का प्रतीत होता, किसी में जल ही जल था, किसी में कृमि सृष्टियां नजर आने लगी, किसी में अग्निकांड ही हो रहा था। इस प्रकार मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर प्रभु जी ने कहा कि तुझको यह सूक्ष्म रूप सृष्टि का दिखलाया है। मेरा सृष्टि का स्वरूप अनंत है। फिर प्रभु जी से पूछा कि सृष्टि का पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं, ऐसा सुना है। इतना ही कहना था कि विष्णु भगवान श्री प्रभु जी के हृदय में दिखने लगे। उनकी माला के जो तेजस्वी मनके थे, उन मनकों के अंदर लोक लोकांतर दिखने लगे। पुनः वही माला श्री प्रभु जी के गले में भी दिखने लगी। इसके पश्चात मन ने कहा कि ये समय दुकान खोलने का हो गया है। संकल्प आते ही आंखें खुल गई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।